गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आई होप आपने हिंदू के जो दोनों एडिटोरियल थे आज के वो आपने पढ़ लिए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो हमारा पहला जो एडिटोरियल दिया गया था, पहला एडिटोरियल हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स के बारे में दिया गया था, जो कि केंद्र सरकार कानून बनाती है तो उसके बारे में बातें कही गई थी। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। हेडिंग था इसका बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट ऑन सीजेआई रिमार्क्स ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट्स। तो आज का जो पहला वर्ड था एडिटोरियल से वो था डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्वाइट का मतलब होता है किसी तरह की कोई बेचैनी, कोई चिंता या किसी बात को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी, उसे बोला जाता है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट इज अ फीलिंग ऑफ वरी और एंग्जाइटी दैट इज कॉल्ड डिस्क्वाइट। सिनोनिम्स है ट्रबल, वरी, अपसेट और डिस्टर्ब। एंटोनिम्स है काम, कंफर्ट, पीस और कामनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट द कॉस्ट ऑफ सच पॉलिसिंग। किसी तरह की कोई योजना की बात हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो इसके कारण जो जनता का है परेशान होना, मतलब चिंता जाहिर करना, एक मतलब जायज भरी बात है। इसके बारे में बात की गई है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है बेमौन। बेमौन वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बेमौन का मतलब होता है किसी बात को लेकर दुख प्रकट करना, पछतावा करना, विलाप करना, उसे बोला जाता है बेमौन। इफ यू बेमौन समथिंग यू एक्सप्रेस sorrow और dissatisfaction about it, that is called बेमौन। सिनोनिम्स देख लीजिए। लेमेंट, deplore, bewail, regret। एंटोनिम से rejoice, laugh, applaud और praise। एग्जाम्पल देख लीजिए। यूनिवर्सिटीज एंड अदर रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेमॉन देयर लैक ऑफ फंड्स। कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो दूसरे रिसर्च जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हमेशा ही पछताते रहते हैं, राग अपना अलापते रहते हैं, दुख प्रकट करते रहते हैं कि उनके पास फंड्स की कमी है। अगला हमारा शब्द है फ्रेट। फ्रेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्रेट का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर करना, उसे बोला जाता है फ्रेट। If you fret about something, you worry about it. That is called a fret. Synonyms आप देख सकते हैं। worry, chafe, agonize, trouble. Antonyms है calm, pacify, appease और comfort. Example देख लीजिए। I was working all hours and consistently fretting about everyone else problems. कि मैं 24 घंटे मतलब 24 घंटे में लगातार काम करता रहता हूँ क्योंकि फ्रीटिंग अबाउट एवरीवन एल्स प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है उसकी चिंता है, जितनी भी समस्याएं हैं दूसरों की तो उसके बारे में मैं चिंतित हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, काफी सारा समय जो है मैं काम करता रहता हूँ। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्विटीज। एम्बिग्विटीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्विटीज का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसको लेकर अस्पष्टता हो, मतलब स्पष्ट ना हो कोई चीज, या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो संदिग्ध हो, दुविधापूर्ण हो, उसे बोला जाता है एम्बिग्विटीज। The possibility the possibility of being understood in more than one way, something and that can be understood in more than one way, that is called ambiguities. Ambiguities के synonyms है vagueness, uncertainty, doubtfulness, obscurities. Antonyms है beliefs, axioms, certainties और clarities. एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस स्टेटमेंट हैज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी। कि किसी तरह की कोई स्टेटमेंट है, किसी तरह की किसी ने कोई बात बोली है तो इसमें बहुत सारी अस्पष्टता है, मतलब वो स्टेटमेंट स्पष्ट नहीं है। अगला हमारा शब्द है लेक्यूना। लेक्यूना वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेक्यूना का मतलब होता है किसी भी बात में किसी तरह की कमियां, किसी तरह की कोई खामी, कोई लूप होल, उसे बोला जाता है लेक्यूना। अ गैप और मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग, that is called lacuna. Synonyms आप देख सकते हैं। omission, vacuum, hole और crack. Antonyms है miracle, behold, congestion और bludge. congestion और bulge. एग्जाम्पल देख लीजिए। द lacunas in this research are alarming. किसी प्रकार की कोई रिसर्च की बात की गई है कि इसमें किसी तरह की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो मतलब चिंता के योग्य है, वो उसमें उसके रिगार्डिंग हमें चिंता करनी चाहिए, मतलब वो चिंता के योग्य हैं। जो इस रिसर्च में किसी तरह की कोई कमियां हैं, खामियां हैं, वो ध्यान देने योग्य है, मतलब चिंतनीय है। अगला हमारा शब्द है डिस्कंटेंट। डिस्कंटेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्कंटेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर
मतलब सेटिस्फाई ना होना, असंतुष्ट होना, नाखुश होना या हम प्रसन्न ना हो, अप्रसन्न होना, उसे बोला जाएगा डिस्कंटेंट। डिस्कंटेंट इज द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड डिस्कंटेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिससैटिस्फैक्शन, डिस्कंटेंटेड, डिस्प्लेजर और अनहैप्पी। एंटोनिम्स है हैप्पीनेस, कंटेंट, पेशेंस और प्लेजर। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट इन द कैपिटल, कि कैपिटल राजधानी में जो है इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि राजधानी में मतलब असंतोष फैला है लोगों के बीच में, बढ़ता ही जा रहा है असंतोष किसी बात को लेकर, तो राजधानी में इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। अगला हमारा शब्द है फैथम। फैथम वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फैथम का मतलब होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में, यदि ये फैथम जो वर्ड है ये नाउन की तरह जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है ऐसा यंत्र जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है, उस यंत्र को बोला जाता है फैथम। मतलब फैथम में नापी जाती है, यंत्र को तो नहीं, पर आप ये बोल सकते हैं कि फैथम में जो समुद्र की गहराई होती है वो फैथम में नापी जाती है, उसे बोला जाता है फैथम। और यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो किसी बात की तह तक पहुंचना, था लेना, पता लगाना किसी चीज का, उसे बोला गया है फैथम। इफ यू कैन नॉट फैथम समथिंग, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट ऑल्दो यू थिंक केयरफुली अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड फैथम। सिनोनिम्स देख लीजिए इसके, कंप्रिहेंडेड, कंप्रिहेंड, अंडरस्टैंड, ग्रास्प और पेनिट्रेट। एंटोनिम्स है मिसअंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, मिसलेड और परप्लेक्स। इसके एंटोनिम्स है फैथम वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई रियली कुडंट फैथम व्हाट कविता वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, कि तह तक नहीं जा पाया इस बात की जो कविता किसके बारे में बात कर रही थी। अगला हमारा शब्द है रिलायंस। रिलायंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिलायंस का मतलब होता है किसी बात में, किसी पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना, विश्वास करना, कॉन्फिडेंस दिखाना, उसे बोला जाता है रिलायंस। being able to trust somebody or something, that is called reliance। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीव और ट्रस्ट। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट डोंट प्लेस टू मच रिलायंस ऑन हर प्रोमिसेस, कि उस लड़की ने किसी तरह के कोई प्रोमिसेस किए हैं, वादे किए हैं, तो अब हमें उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना होगा, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाना होगा, नहीं दिखाना होगा उसके प्रोमिसेस पर, उसके वादों पर। अगला हमारा शब्द है वेहेमेंट। वेहेमेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेहेमेंट का मतलब होता है हम किसी चीज की इंटेंसिटी हम दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रचंड, बहुत ज्यादा उग्र, प्रबल, बहुत ज्यादा जोशीला होना, उसे बोला जाएगा वेहेमेंट। If a person or their actions or comments are vehement, the person has very strong feelings or opinions and expresses them forcefully. That is called vehement. Synonyms आप देख लीजिए, passionate, violent, intense, fierce। Antonyms है apathetic, calm, indifferent और emotionless। Example देख लीजिए, she suddenly became very vehement and agitated, jumping around and shouting, कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा से उग्र हो गई, जोश में आ गई एकदम से, और इधर-उधर जंप करने लगी और चिल्लाने लगी। अगला हमारा शब्द है स्टैटिट्यूड। स्टैटिट्यूड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैटिट्यूड का मतलब होता है किसी तरह का कोई कानून या नियम जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, अधिनियम, कानून या किसी तरह का कोई विधान, उसे बोला जाएगा स्टैटिट्यूड। A statute is a rule or law which has been made by a government or other organization that formally written down, that is called statute। Synonyms आप देख लीजिए, regulation, decree, ordinance, a legislation। Antonyms है refrain, convict, inactivity और deepen। Antonyms है statute वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, the new statute covers the care for raising and protection of children, कि जो नया, इस तरह का नया जो कानून बनाया गया है वो, उसमें ये सभी बातें आती हैं उसके क्षेत्र में, जो बच्चों से रिलेटेड, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारी बातें हैं, वो सारा ये जो विधान है, ये नया कानून है, ये कवर करता है। अगला हमारा शब्द है एलिसिटिंग। एलिसिटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिसिटिंग का मतलब होता है किसी से सूचना प्राप्त करना या तथ्य निकलवाना या किसी बात को प्रकाश में लाना, लाइट में लाना, उसे बोला जाएगा एलिसिटिंग। टू मैनेज, टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, रिएक्शन एक्सेट्रा फ्रॉम समबडी। SB है तो समबडी समझ लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एलिसिटिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ब्रिंग आउट, डिराइविंग, ड्रॉ आउट और एक्सट्रैक्ट। Antonyms are led by, bore, calm और covering। एग्जाम्पल देख लीजिए, my letters to her have elicited no response, कि जो मैंने उसे पत्र भेजे थे उसका उसे कोई जवाब नहीं मिला।
अगला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। ये हेल्थ के रिगार्डिंग दिया गया था एडिटोरियल, ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। हेडिंग था इसका डॉक्टर एट द डोर ऑन डोरस्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड था फ्रेल्टीज। फ्रेल्टीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रेल्टीज का मतलब होता है किसी बात में किसी तरह की कोई कमजोरी, कोई लूप होल, वीकनेस, debility, उसे बोला जाएगा frailties. If you refer to the frailties or frailty of people, you are referring to their weaknesses. That is called frailties. Synonyms आप देख सकते हैं fabulous, weaknesses, infirmities और debilities. एंटोनिम से add, determinations, energies और force. इसके एंटोनिम्स हैं frailties word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फ्रेल्टीज ऑफ अ ह्यूमन नेचर, कि हमारे जो मनुष्य के अंदर जो नेचर में जो कमजोरियां होती है उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है हम किसी चीज की शक्ति को दिखा रहे हैं, उसकी मजबूती को दिखा रहे हैं, कितना वो ठोस है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम स्वस्थ और तगड़ा हो, उसे बोला जाएगा रोबस्ट। Someone or something that is robust is very strong or healthy. That is called robust. Synonyms आप देख सकते हैं strong, powerful, sturdy और vigorous. Antonyms है weak, feeble and delicate और frail. एग्जाम्पल देख लीजिए, he was always the robust one, physically strong and mentally sharp, कि वो हमेशा किस तरह से रहा, एकदम मजबूत मजबूत उसका शरीर है, फिजिकली भी और मेंटली वो बहुत शार्प है। किसी लड़की की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेबिलिटेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद कमजोर हो, बहुत ज्यादा दुर्बल और निर्बल कर देना है किसी को, या निर्बल होना, उसे बोला जाता है डेबिलिटेट। इफ यू आर डेबिलिटेटेड बाय समथिंग सच एज एन इलनेस, it causes your body or mind to become gradually weaker. That is called debilitate. Synonyms आप देख सकते हैं weaken, enfeeble, enervate, drain. एंटोनिम्स है एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, एनकरेज और इंस्पायर। एग्जाम्पल देख लीजिए, हार्ड ड्रग्स डिस्ट्रॉय फैमिलीज एंड डेबिलिटेट कम्युनिटीज, की जो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, हार्ड जो ड्रग्स होती हैं, वो परिवारों को, परिवार से परिवार को नष्ट कर देती है और हमारी जो कम्युनिटीज होती हैं उसे भी पूरी तरह से वो कमजोर या निर्बल दुर्बल बना देती हैं। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी तरह का कोई समर्थन देना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है बोल्स्टर। इफ यू बोल्स्टर समथिंग सच एज समवन्स कॉन्फिडेंस और करेज, यू इंक्रीज इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन और सस्टेन। एंटोनिम्स है अंडरमाइन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और वीकन। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस, की उसने कुछ बोला, उसके जो रिमार्क्स थे उसने मेरा जो मनोबल था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, मतलब वो मेरे मनोबल को प्रभावित, या माफ कीजिएगा, मेरे मनोबल को प्रोत्साहित करने वाले नहीं थे, एनकरेज करने वाले नहीं थे। इस तरह के मतलब मेरा उसके जो रिमार्क्स थे उसने बिल्कुल भी मेरे जो मनोबल को है वो नहीं बढ़ाया, नहीं उसको बोल्स्टर किया। अगला हमारा शब्द है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने मन के अंदर झांकना, अपने विचारों, अपने जो हमारे विचार हैं, इस तरह की जो हमारी थॉट्स हैं उसको एनालाइज करना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म परीक्षण, आत्म मंथन करना, उसे बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज द एग्जामिनिंग ऑफ योर ओन थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। सिनोनिम्स देख लीजिए आप, मेडिटेशन, contemplation, reflection और introversion। एंटोनिम से एक्स्ट्रावर्ट, gregarious, extrovert और आपका फ्रेंडली, एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली। इसके एंटोनिम्स है इंट्रोस्पेक्शन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई वाज एबल टू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम, कि थोड़ा बहुत सोच चिंतन करने के बाद, थोड़ा बहुत मैंने आत्मनिरीक्षण किया, किसी प्रॉब्लम के बारे में मैं सोच रहा था और थोड़ी देर सोचने के बाद मैं उसकी समस्या की तह तक जो है वो जा पाया, उसे सॉल्व में कर पाया। अगला हमारा शब्द है टेनेशियस। टेनेशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेनेशियस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एकदम जिद्दी हो, अटल हो अपने विचारों पर, आसानी से हार ना मानने वाला, जिद्दी, हठी, दृढ़ निश्चयी, उसे बोला जाता है टेनेशियस। If you are tenacious, you are very determined and do not give up easily. That is called tenacious. Synonyms आप देख लीजिए, determined, persistent, stubborn और resolute. Antonyms है slack, weak, surrendering और docile. इसके antonyms है tenacious word के।
एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज रिगार्डेड एज अ टेनिशियस एंड परसिस्टेंट इंटरव्यूअर, कि उसको उनको उन्हें कैसे किसी इंटरव्यूअर की बात हो रही है जो साक्षात्कार लेते हैं, तो वो कैसे इंटरव्यूअर है, एकदम से वो परसिस्टेंट है और एकदम से दृढ़ निश्चय करने वाले, मतलब डिसीजन पे भी एकदम से अटल रहते हैं। अगला हमारा शब्द है पैरामाउंट, और ये पैरामाउंट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोच्च, हम बहुत इंपॉर्टेंस हम दिखा रहे हैं किसी चीज की, तो सर्वोच्च स्थान पर होना, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वाधिक, उसे बोला जाएगा पैरामाउंट। समथिंग दैट इज पैरामाउंट और ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड पैरामाउंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, चीफ, फॉरमोस्ट, मेन और सुप्रीम। एंटोनिम्स है माइनर, सेकेंडरी, ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द चिल्ड्रंस वेलफेयर मस्ट बी सीन एज पैरामाउंट, कि जो बच्चों का जो वेलफेयर है, उनकी जो भलाई है, वो सर्वोपरि होनी चाहिए, सर्वोच्च स्थान पे उसे रखना चाहिए। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।